ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 3 अप्रैल 2026। आज की मुरली का टाइटल है बाबा ने कहा मीठे बच्चे बाप समान रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताओ। जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं वही बहादुर हैं। प्रश्न, ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है? उत्तर, याद की यात्रा पर। जितना जो याद करता है उतनी ऊंची तकदीर बनाता है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते पाप और वर्षे को याद करते रहो तो तकदीर ऊंची बनती जाएगी। गीत तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बच्चे जब पैदा होते हैं तो अपने साथ कर्मों अनुसार तकदीर ले आते हैं। कोई साहूकार पास, कोई गरीब के पास जन्म लेते हैं। बाप भी समझाते हैं कि वारिस आया है, जैसे जैसे दान पुण्य किया है उस अनुसार जन्म मिलता है। अब तुम मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों को कल्प बाद फिर से बाप ने आकर समझाया है। बच्चे भी जानते हैं कि हम अपनी तकदीर ले आए हैं, स्वर्ग की बादशाही की तकदीर ले आए हैं, जिन्होंने अच्छी तरह से जाना है और बाप को याद कर रहे हैं। याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है। जन्म लिया है तो बाप की याद भी होनी चाहिए। जितना याद करेंगे उतनी तकदीर ऊंची रहेगी। कितनी सहज बात है, सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। तुम आए हो सुख धाम की तकदीर प्राप्त करने। अभी हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं, जैसे मम्मा पापा और सर्विसेबल बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, घर बार भी संभालना है। कोई निर्बंधन है तो वह अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाल बच्चे कोई नहीं तो उनको सर्विस करने का अच्छा चांस है। स्त्री को पति व बच्चों का बंधन होता है। अगर बच्चे नहीं हैं तो बंधन मुक्त ठहरे ना, वह जैसे वानप्रस्थी हो गए। फिर मुक्ति धाम में जाने के लिए संग चाहिए। भक्ति मार्ग में तो संग मिलता है साधुओं आदि का, निवृत्ति मार्ग वालों का। वह निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का वर्षा दिला न सके। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। आगे भी ऐसे कहा था, किसको भी समझा सकते हो। बहन जी अथवा भाई जी, तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है जो सतो प्रधान थी। अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया में चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है याद की यात्रा से। याद का पूरा चार्ट रखना चाहिए। ज्ञान का चार्ट नहीं रख सकेंगे। बाप तो ज्ञान देते रहते हैं, जांच रखनी है कि हमारे ऊपर जो विकर्मों का बोझा है वह कैसे उतरे, इसलिए याद का चार्ट रखा जाता है। अभी बाप ने तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनाया है। अभी तुम जानते हो कि राजधानी कैसे स्थापन हो रही है। बाप ही ब्रह्मा तन में आकर ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को राजयोग सिखाए देवी देवता बनाते, फिर पुनर्जन्म ले सीढ़ी उतरते हैं। अब फिर सब रिपीट करना है। बाप फिर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। योग बल से तुम 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बंधन मुक्त बन बाप की सर्विस में लग जाना है, तब ही ऊंची तकदीर बनेगी। रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। दूसरा पॉइंट, इस शरीर से ममत्व निकाल, जीते जी मरना है क्योंकि अब वापस घर जाना है। बीमारी में भी एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। वरदान, कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन हो नहीं सकते। ऐसे दैवी परिवार व संसारी आत्माओं द्वारा भल कोई कैसा भी पेपर ले, क्रोधी बन सामना करे व कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे, उसमें भी डगमग हो नहीं सकते। इसमें सिर्फ हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना हो, यह भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। इसमें सिर्फ अधीर नहीं होना है, समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा। यह ड्रामा की नूंद है। स्लोगन, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो तो वाणी की मार्क्स जमा होती रहेगी। वाणी की मार्क्स जमा होती रहेगी। मधुरता का गुण जीवन में है तो हर बोल मोती समान होंगे। ऐसे लगेगा जैसे बोल नहीं रहे हैं, मोतियों की वर्षा हो रही है। वे ऐसा बोल बोलेंगे जो सुनने वाले सोचेंगे कि ऐसा बोल हम भी बोलें। सबको सुनकर सीखने की, फॉलो करने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसे मधुर बोल का वाइब्रेशन सर्व को स्वतः ही खींचता है। अच्छा, ओम